नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बताएंगे कि धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए उमर गौतम के तार कहां कहां से जुड़े हैं। साथ ही बताएंगे वो कौन सा स्कूल है जहां हिंदू बच्चों को मुस्लिम बच्चों के साथ बैठाकर उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती है। साथ ही धर्म परिवर्तन करने का दबाव किस तरह बनाया जाता है। साथ ही बताएंगे किस तरह इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई के साथ साथ सियासत भी शुरू हो गई है। बने रहिए आधे घंटे तक। तो धर्म परिवर्तन के आरोप में यूपी एटीएस की टीम ने दिल्ली की जामिया नगर से उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसा ही खुलासा राजधानी लखनऊ से आ रहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक 1000 हिंदुओं का कराया गया धर्मांतरण। उमर गौतम जहांगीर का कबूलनामा। अल हसन वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े तार। फाउंडेशन का उपाध्यक्ष है उमर गौतम। धर्मांतरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपी उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से ही लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। हमारी टीम ने भी उमर के कुछ कारनामों की पड़ताल की है, जहां पता चला कि हरदोई हाईवे के पास अल हसन वेलफेयर फाउंडेशन करोड़ों की लागत से बनाया गया है, जिसका उपाध्यक्ष उमर गौतम है। हमारे संवाददाता ने वहां के वॉचमैन से बात की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं गेटमैन हूं, मुझे इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। आप हमारे संचालक साहब से इसका जो है आप संपर्क कर लें, नंबर ले लें आप संचालक साहब से, वो कर लें। अच्छा, तो क्या महिला और पुरुष दोनों पढ़ते हैं, मतलब छात्र और छात्राएं दोनों पढ़ते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ गेटमैन तो इतना तो बता ही सकता है। मतलब लड़के ही पढ़ते हैं, गर्ल्स नहीं है। आप बाकी जो है सब वो कर लें। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जब जमीनी स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि 5 साल पहले अल हरम एकेडमी का निर्माण हुआ है। इस एकेडमी के अंदर ही एक आलीशान मस्जिद भी बनी हुई है। 1000 लोगों के धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों की अगर हम बात करें तो उमर गौतम, जहांगीर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस की स्पेशल सेल लगातार इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। राजधानी की बात करें तो राजधानी से इन दोनों लोगों के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी में अल हसन एकेडमी से इनके तार जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस एकेडमी का उपाध्यक्ष उमर गौतम है। उमर गौतम की अगर हम बात करें तो उमर गौतम का अभी तक का जो काला चिट्ठा निकलकर सामने आया है, उसने हजारों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया है। ऐसे में सवाल खड़ा उठता है कि राजधानी में जब उसका तार जो अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो कि मलिहाबाद के रहमान खेड़ा में है, वहाँ पर भी इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें हरदोई की, तो हरदोई के रसूलपुर में भी एक कॉलेज चल रहा है जहाँ पर महिलाओं को और छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है, उससे भी इसके तार जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ का जो ये अल हसन एकेडमी है, क्या यहाँ से भी लोगों को गुमराह करके, पैसे का लालच दे करके, नौकरी का झांसा दे करके लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, छात्रों का धर्मांतरण कराया गया है। फिलहाल एटीएस इस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही है। मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए आलीशान एक मस्जिद बनाई गई है। उसके बाद 9000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ जो स्कूल है, मदरसा है, वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो इमारत है उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक पैसा खर्चा किया गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी गेटमैन से बात हुई थी। गेटमैन का भी यही कहना है कि अगर इस मामले में कोई बातचीत करनी है तो हमारे संचालक से बात करिए। लेकिन इससे पहले गेटमैन ने बताया था कि यहाँ पर गैर मुस्लिम छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता था, उनको भी पढ़ाया जाता था। अगर ऐसा मामला है तो एटीएस जरूर इस मामले पर पड़ताल करेगी और आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। यहाँ के लोगों से भी इस मामले में जब बात की गई तो लोगों का कहना है कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मलिहाबाद के रहमान खेड़ा में। ये हाईवे है लखनऊ हरदोई हाईवे। ये अगर हम सीधे दिखाएंगे आपको तस्वीरें तो ये जो सीधा हाईवे जा रहा है ये लखनऊ की तरफ जाएगा। इसकी ओर अगर हम दूसरी ओर की बात करें तो ये हरदोई की ओर जाने वाला हाईवे है।
इसी हाईवे पर हरदोई में रसूलपुर गांव है, जिसके तार जो है धर्मांतरण के मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रसूलपुर गांव में जब पड़ताल की गई तो जो सोसाइटी का जिक्र किया गया, उस सोसाइटी के नाम से वहां पर कोई भी गर्ल्स कॉलेज संचालित होता अभी तक मिला नहीं है। रहमान खेड़े की बात करें तो ये अल हरम एकेडमी है, जो कि जो सोसाइटी जिसमें उपाध्यक्ष बताया जा रहा है उमर गौतम को, जिनके ऊपर ये आरोप है कि 1000 लोगों का उन्होंने धर्मांतरण कराया है। फिलहाल उसी की ये संस्था है अल हरम एकेडमी, जो कि रहमान खेड़े में है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 9000 वर्ग मीटर में फैली हुई ये एकेडमी है। हालांकि एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है कि और कौन कौन लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, क्या यहाँ से भी लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। तमाम चीज़ों पर एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है। कुछ गाँव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये कब से सोसाइटी चल रही, कब से यहाँ पर बच्चों को, छात्रों को तालीम दी जा रही है? ये अभी 3-4 साल पहले का है ये वाक़या, कि जब ये बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और तालीम भी क्या दी जा रही है, अब तो लॉकडाउन ही लगा है और बच्चे आते हैं। जैसे यहाँ गांव के जैसे कुछ बच्चे अपने आए तो उसमें बच्चे आके तालीम लेते हैं। उसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो भी होता है सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के सब काम करते हैं, सब कोई मसला नहीं है इसमें ऐसा। उमर गौतम को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके ऊपर आरोप है कि 1000 लोगों का उन्होंने धर्मांतरण कराया है। दावा हिंद के नाम से उनकी जो सोसाइटी है, जिसके तहत वो लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। क्या लगता है कि उमर गौतम कभी यहाँ आए हैं या फिर उनके कोई तार यहाँ से जुड़े हुए हैं? सोसाइटी कैसे यहाँ पर काम कर? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। और ये सब अभी इसकी जब जांच हो रही है तो उसी तरीके से पता चल पाएगा। हम लोगों की नज़रों में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। धर्मांतरण के इस खेल के तार कहां तक जुड़े हैं, ये तो जांच का विषय है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक जितना सच सामने आया है वो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में अल हसन वेलफेयर फाउंडेशन की तरह न जाने कितनी संस्था होंगी जहां ये काला खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान की रिपोर्ट। तो प्यार जब धोखे में बदल जाए तो सदमा जिंदगी भर दिल के किसी कोने में दबा रहता है। हमीरपुर के रहने वाली अंजलि उर्फ अंजुम भी ताउम्र प्यार में मिले धोखे को कभी भूल नहीं पाएगी। मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक युवक ने अपना नाम बदलकर उससे धोखा दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने 3 लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया और इस पूरे मामले पर हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की अब मांग की है। अंजलि उर्फ अंजुम बेजार है। उसकी आंखों ने जो सपने देखे थे वो अब टूटे तारे की तरह गिरकर खामोश हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली अंजलि को मुजफ्फरनगर के वसीम नाम के मुस्लिम युवक से प्यार हो गया। अंजलि ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया और अंजुम बन गई। आरोप है कि वसीम उर्फ मोनू ने अपना नाम बदलकर 3 लड़कियों को शिकार बनाया है। वसीम इस समय कश्मीर में रहकर कपड़े का काम कर रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदूवादी संगठन आरोपी वसीम के घर पर पहुंच गए और अंजलि को बरामद किया। इन संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग की है। देखिए, आज हमें सूचना मिली थी कि एक हमारी हिंदू बेटी को एक जिहादी, एक विधर्मी अपने लव जिहाद में फंसाकर और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर और उसे अवैध रूप से अपने यहाँ खतुल्ली में रखे हुए हैं। जैसे हिंदू जागरण मंच की टीम को ये खबर लगी तो हमारी टीम तुरंत सक्रिय हुई। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। हमारी यही मांग है कि जो इसके मोनू वसीम के जो परिवारजन हैं, जिन्होंने उसे शरण दी है, वो अपराध में बराबर के भागीदार हैं। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी श्यामपुरी का है। यहाँ की सभासद की माने तो आरोपी वसीम ने अंजलि को अंजुम बताकर निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो कागजात दिखाए थे वो सभी फर्जी थे। चौंका देने वाली बात यह है कि वसीम ने अंजलि उर्फ अंजुम का धर्म परिवर्तन, निवास प्रमाण पत्र और अपना निकाहनामा भी बनवा रखा था। वहीं हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि खतौली क्षेत्र में एक ऐसा गैंग है जो अपना नाम बदलकर हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये लंदन लड़का है, मोनू नाम रखा हुआ है अपना, और ये झांसी साइड से अंजलि नाम की लड़की को भगा के लाया है
उसी मैटर में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे भाई मोमडन के यहाँ हिंदू लड़की आई है जी। लव जिहाद का मैटर है, ये लड़की हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। हिंदू लड़की है, लड़की हमें ही मिलनी चाहिए। और ये तीसरी लड़की भगा के ले गया, पहले से एक पूरे से भगा के ले गया। और ये लड़का क्रिमिनल है। अब तक क्या मामला निकल कर आ रहा है, मतलब क्या लगता है इसमें? लव जिहाद का लगता है, इसने ये हिंदू ही लड़कियों को टारगेट बनाता है। वहीं आरोपी वसीम के परिजन भी उसकी कारगुजारियों से परेशान हैं। उनका कहना है कि 2014 में भी वसीम खतौली की एक हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया था। इस मामले में वसीम को जेल भी हो चुकी है। जो मेरा छोटा भाई है वसीम, वो कुछ टाइम पहले एक लड़की है अंजलि नाम की, इसको लेकर आ गया था। इनकी कुछ मुझे इस बात का कभी भी मतलब ये नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ था। तो इसके भाई की कॉल आई मेरे पे, जो लड़की अंजलि है, उन्होंने मेरे से बोला कि क्या आपके भाई का नाम मोनू है? मैंने कहा हाँ जी मेरे भाई का नाम मोनू है। क्या लगे आपका भाई मेरी बहन लेकर चला गया है। लेकिन वो आया, आने के बाद पता लगा कि ये लड़की उधर से अपने घर से आई थी और ये इधर से गया था। ये कहीं पर भी मिले, दिल्ली के आसपास में जहाँ पर भी मिले, बताया अभी तक नहीं है। मिलने के बाद उसको यहाँ ले आया। लाने के बाद मैंने इसके भाई को सूचना दी, उससे बात करी राहुल से। राहुल जी ने कहा कि जो यहाँ से गया है वैसे यहाँ पर आए और आकर हमारे यहाँ पर आकर थाने में लिख के दें, हमें अंजलि से कोई मतलब नहीं है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर योगी सरकार अब काफी सख्त हो चुकी है। सरकार लव जिहाद पर कानून बनाकर आरोपियों को कड़ा सबक सिखा रही है। सचिन जौहरी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो धर्मांतरण का खेल इतना लंबा है, जिसकी कड़ी जोड़कर देखा जाए तो हैरान कर देने वाली है। यूपी के फतेहपुर में भी धर्मांतरण का खुलासा हुआ, जहां पर एक महिला टीचर पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। स्कूल में मुस्लिम बच्चों के साथ हिंदू बच्चों को भी इस्लाम की तालीम दी जाती है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। फतेहपुर में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा। महिला का दावा, स्कूल में आया था उमर गौतम। मौलानाओं ने धर्म बदलने का बनाया था दबाव। गरीबी दूर करने का दिया था लालच। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर के बाकरगंज मोहल्ले से आया है, जहां पर एक महिला टीचर कल्पना सिंह ने दावा किया कि साल 2020 में 20 से 25 मौलानाओं के साथ उमर गौतम नूरुल हुदा स्कूल में आया था, जहां पर मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। सर ये सन 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना, यहाँ पे 20 से 25 मौलाना थे सर। ये बम्बई के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो उन्होंने हमको सुबह कॉल किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो सर हम लोग गए। जब हम लोग गए तो वहाँ बहुत सारे मौलाना आए थे। सर उनको देख के हमको थोड़ा सा डर लगा, तो हम लोग ऊपर चले गए। फिर वहाँ से हम लोग को ऊपर से बुला लिया गया। फिर हम लोग नीचे बैठे तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सर। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्मों को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब आप लोगों को अंधविश्वास में रखा गया है। तो कहन कि जैसे श्री एक व्यक्ति का राम नाम हो गया, साधारण व्यक्ति है उसका नाम राम हो गया, उसको लोग भगवान मानने लगे। क्यों मानने लगे? वन वन भटकने वाला आदमी वो भगवान कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारे प्रभु राम की बहुत ही इंसल्ट की, वहाँ पे बहुत बेइज्जती की, वो अपमान किया। तो वो मेरे दिल में चल रहा था सर। जो उमर गौतम इस समय सुर्खियों में आया हुआ है, जिले का ही रहने वाला है, क्या कभी विद्यालय में आपने देखा कि उस विद्यालय में आता जाता हो? सर ये तो आते थे मौलाना, बहुत सारे अक्सर आते हैं, तालीम अक्सर देते हैं वहाँ पे। उमर गौतम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, क्या कभी आपने उनको देखा? आपने टीवी में इस समय देख रहे होंगे। जी सर। उमर गौतम कभी आपने देखा कि वहाँ विद्यालय आते हो? जी सर आते हैं। जी मैंने देखा था सर। इसके बाद महिला टीचर ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि स्कूल में हिंदू बच्चों को और मुस्लिम बच्चों को एक साथ बैठाकर उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है। इसका जब कल्पना सिंह ने विरोध किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की बात कहकर स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी आवाज को दबाया गया। हालांकि कल्पना सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल के प्रबंधन के साथ उसके बेटे के खिलाफ 20 मार्च 2021 में सदर कोतवाली में धारा 406, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। सर मामला ये था
कि वहाँ पे अरबी उर्दू पढ़ाई जाती है। हाफिज़ वगैरह, हाफिज़ जो होते हैं इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ रामायण पढ़ाने वाले पंडित जी होते हैं, उनके यहाँ हाफिज़ होते हैं। तो सर ये हाफिज़ जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू। तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। इन्होंने क्या बोला, मौलाना सर ने सीधे बोले कि तुम्हारे कहने से क्या मैं बिल्डिंग दूसरी बनवाऊँ, दूसरी जगह शिफ्ट करूँ। 19-20 साल से मेरा स्कूल चला, आज तक किसी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखा जो तुम आज ये बात कह रही हो। इतना इशू कर दी हो एक दिन, मतलब नमाज अरबी उर्दू, जब देखो यही चिल्ला तुम ही एक, मतलब तुम आकर मेरा स्कूल जो है हिंदू मुस्लिम करके सब बिगाड़ रहे हो पूरा। तो सर वहाँ जो है तालीम देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी वहाँ बराबर करते हैं। क्या किस प्रकार बच्चों को दबाव बनाया था उर्दू पढ़ने के लिए? सर एक साथ बैठाते हैं, एक साथ जब उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे तो फॉलो करेंगे ही ना करेंगे। और बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलता हूँ उनसे। सर वो टीचर को क्यों बोलते हैं कि जब मुस्लिम आए कोई तो आप सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोलेंगे तो वो लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से एडमिशन करवाएंगे मेरे स्कूल में। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। फतेहपुर के बाद रायबरेली में भी लव जिहाद का जिन बाहर आया है। यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर हिंदू विधवा महिला मनसा देवी से मंदिर में शादी कर ली। महिला ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद गब्बर ने अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में शादी की। उसने अपना नाम बउआ लोध बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है और वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन बदनामी की डर से साथ रहने लगी। वो महिला ने बताया कि अब वो उसके साथ मारपीट करता है, उसके सारे गहने बेच दिए। अपना नाम मतलब कहीं की जो नाम बउआ हन। और नाम क्या सही उसका? मतलब सही नाम नहीं जाने, तो कहीं की मुस्लिम माँ मतलब गब्बर कहा थी, और जो में लोध में कहीं हम बहुत दिन के निकले ना, मैं मम्मी से पूछ लिया, हम वहाँ नहीं रहते, सबके जॉइंट में नहीं रहते हैं, हम मतलब हिंदू धर्म में रहते हैं। तो हम कहें कितना नाम कहा, तो कहें कि हमारा नाम बउआ है, हमारा नाम बउआ है। तो फिर हमारे घर पे आने जाने लगे हैं। जब आने जाने तो सालों से चल रहे धर्मांतरण का खेल का तार काफी लंबा है। तो यूपी में धर्मांतरण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। आरोपियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ जारी है। प्रशासन ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि जो भी धर्मांतरण का खेल चल रहा है, आखिर उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। वहीं धर्मांतरण को लेकर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में धर्मांतरण का चल रहा धंधा, धर्म बदलवाने वालों का कबूलनामा, देश के 24 राज्यों में चल रहा धर्मांतरण का खेल, हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने वाले अधर्मियों का परत दर परत खुलासा हो रहा है। जहां यूपी एटीएस ने सोमवार को धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के मुफ्ती काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया, तो वहीं पूछताछ में एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि मुकबदीर समेत पिछड़े और गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उमर गौतम का जाकिर नाइक से कनेक्शन है, क्योंकि जाकिर नाइक की संस्था IRF के लोग उमर के संपर्क में थे। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। धर्मांतरण के मुद्दे पे जो 2 व्यक्ति STF के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उनसे रिमांड पर लेके लगातार पूछताछ चल रही है और साक्ष्य संकलन के लिए हमारी टीमें कुछ जनपदों में और अन्य प्रदेशों में भी गई हुई हैं और जो भी सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं उसका संकलन करके हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और जहां तक तरह तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं, उसके बारे में अभी स्पष्ट कुछ कहा जाना विवेचना की इंटरेस्ट में उचित नहीं है। और हमारी हम सारी एजेंसियों के भी संपर्क में हैं और जो सूचनाएं मिलेंगी, चाहे वो पैसे से जुड़ी हों, चाहे इनके अन्य लोगों या अन्य संगठनों से संबंधित होने के बारे में हो,
जब वैसी स्थिति आएगी तो अवश्य हम प्रेस के साथ उसको साझा करेंगे। प्रशासन लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। इस धर्मांतरण के खेल के पीछे विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। कि हम सभी चीजें समय आने पर बताएंगे। सर, टेरर लिंक को क्या रूल आउट कर रहे हैं आप लोग कि नहीं है? हम लोग किसी भी चीजों को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और किसी चीज के बारे में अभी स्पष्ट मत नहीं बना रहे हैं। हम ओपन माइंड से कर रहे हैं और सभी एंगल इनमें खंगालेंगे, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है और एटीएस ने बहुत मेहनत से इस चीजों का खुलासा किया। सर, देश के कितने राज्यों में ये फैले थे? देश के कितने राज्यों में इनका नेटवर्क था? अब 24 की फिगर आ रही है। हाँ, मैंने आपको बताया, कल भी मैंने आपको यही बताया था कि चीजें या तो राज्यों की संख्या बढ़ सकती है या राज्यों के अंदर संख्या बढ़ सकती है। तो अब 24 राज्यों की बात प्रकाश में आया। जिन लोगों को सब धर्म परिवर्तन यूपी में धर्मांतरण के बढ़ते मामले को सीएम योगी ने बेहद गंभीरता से लेते हुए मामले की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी एजेंसियां बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ये उन्होंने ही खुलासा किया है, क्योंकि पिछली सरकारों में तो उनके हाथ बंधे रहते थे, वो नहीं कर पाती थी, स्वतंत्रता से उनको काम करने की आज़ादी नहीं थी। आज कम से कम उनको एक आज़ादी है कि वो अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही हैं। तभी इतने बड़े रैकेट को पकड़ के हम देश के सामने ला रहे हैं कि धर्मांतरण जैसा जो काम कांग्रेस के समय में हुआ करता था उसके रूट कहां तक हैं। हम वहां से रूट ही नोचने का काम कर रहे हैं, हम वो ग्रास रूट से ही काटे दे रहे हैं। तो इसलिए देश की एजेंसियां और राज्यों की एजेंसियां मिलकर ऐसे सारी चीजों को खत्म भी करेंगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका पर्दाफाश करके हम उनको जेल में भी डालने का काम करेंगे। धर्मांतरण को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी पूरी तरह विपक्ष पर हमलावर है। मोहसिन रजा ने सपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन कानून का विरोध किया है। अब हिंदुस्तान में किसी तरह का जिहाद या गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं चलेगा। और ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम एक विशेष समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट तो बहुसंख्यकों को किया गया। इनसे पूछिए कि ये भगवा आतंकवाद कौन है, किसने कहा था? भगवा आतंकवाद का नाम किसने दिया? कांग्रेस ने। आतंकियों को महिमा मंडित कौन करता दिखाई दिया? कांग्रेस। और आप एक तरफ कहते हैं कि ये कानून न लाया जाए, ये कानून जो लाया जा रहा है एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और अगर आप अदालत खुलवाते हैं 3 बजे रात में आतंकियों के लिए, तो दूसरी तरफ आप हमारे साधु संतों पर मुकदमे लिखाते हैं आतंक में, आतंकी डिक्लेयर करने के लिए। तो आप पहले अपने गिरबान में झांकिए और इसके बहुसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं इसकी आड़ में, और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं एक विशेष जाति या एक समुदाय को दिखाकर। तो ये तो आपका चरित्र हो सकता है। जिस तरह प्रदेश के अलग अलग जिलों से धर्मांतरण की खबर आ रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। धर्म के धंधेबाजों से अब खतरा बढ़ता जा रहा है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो हिंदुओं को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन को लेकर साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिला है। जहां पर मथुरा चित्रकूट आश्रम में हिंदू धर्म संस्कृति चेतना संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि आज हिंदुओं को जागने की जरूरत है। क्या कुछ कहा, सुनिए। सब क्या कहना चाहेंगे और आज की संगोष्ठी के क्या मुख्य उद्देश्य थे? महाराज जी बताएं। देखिए, धर्मांतरण को ये आज का विषय नहीं है। धर्मांतरण 1400 साल से हो रहा है। जब से इस्लाम धरती पर आया है तब से वो लोगों को धोखा दे के, लोगों को मार के, लोगों की हत्या करके लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो ये कोई नई काम नहीं है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करवा दिया है। अब हिंदू समाज के जगने का समय आ गया है और इन राक्षसों से संघर्ष करने का समय आ गया है। आज संत समाज इसी बात को लेकर बैठा है। यहाँ पर हम लोग ये नीति बना रहे हैं कि इनका मुकाबला अब हम कैसे करेंगे। महाराज जी, जैसा कि अभी रिसेंटली देखा गया है कि करीब 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था। दो लोगों को पुलिस का कहना है कि 2 लोग जो है करीब 1000 परिवारों को धर्मांतरण करा चुके हैं। उस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उससे पहले जो उन 2 लोगों को पकड़ने से पहले 2 लोग हमारे मंदिर पर आए थे, शिव शक्तिधाम डासना पे। उसमें एक धर्मांतरित हिंदू था, दूसरा जो है मुसलमान था। तो जो हिंदू था उसे 3 साल पहले एक लड़की मिली, उसने उस लड़की से शादी कर ली, मुसलमान लड़की से, और 3 साल में वो इतना कट्टर हो गया कि वो मेरा कत्ल करने के लिए मंदिर में आ गया।
उनको हमारे लोगों ने पकड़ा, उसके बाद ये पूरा केस खुला है। अभी ये केस खुलना बहुत बाकी रह गया है। ये 1000 लोगों का जो बताया जा रहा है ना, 1000 लोग तो केवल कहने के लिए, लाखों लोगों का ये लोग धर्मांतरण करवा चुके हैं। कहीं पैसे देते हैं, कहीं लव जिहाद फैलाते हैं, कहीं उल्टी सीधी सीढ़ी बनाते हैं, कहीं लोगों को डराते धमकाते हैं। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में ये लोग एक काम को कर रहे हैं और इसको खत्म अब सरकार नहीं कर सकती। अब जनता को और संत समाज को खड़ा होना पड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। हम केवल सरकारों के भरोसे पर इस बवाल से नहीं लड़ सकते। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि उनके मंदिर पे आने के बाद, धर्मांतरण करने के बाद वो इस हद तक चले गए कि मंदिर पे आके महाराज जी की हत्या तक की बात करने लगे। उनके लोगों ने वहां पकड़ा, उसके बाद जो केस खुला। सब क्या कहना चाहेंगे और आज की संगोष्ठी के क्या मुख्य उद्देश्य थे? महाराज जी बताएं। देखिए, धर्मांतरण को ये आज का विषय नहीं है। धर्मांतरण 1400 साल से हो रहा है, जब से इस्लाम धरती पर आया है तब से वो। और चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।